जय जिनेंद्र। आज हम लोग वापस से इकट्ठे हुए हैं। हमारी 6 ढाला का टॉपिक चल रहा है। तो 6 ढाला में से एक ढाल हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। ये 6 ढाला दौलत राम जी की लिखी हुई है ना। तो इसमें सबसे पहली ढाल में उन्होंने संसार के में जो हमारा जन्म मरण चल रहा है इसी का वर्णन किया था, जिसको हमने 2 एपिसोड्स में थोड़ा डिस्कस करा था। ठीक है, अब हम दूसरी ढाल पर आते हैं। तो दूसरी ढाल में दौलत राम जी ने ये बताया है कि हमारे इस संसार के में जो जन्म मरण का चक्र चल रहा है इसका रीज़न क्या है ना। इसको उन्होंने समझाने की कोशिश करी है। तो उन्होंने ये कहा है कि देखिए, बेसिकली जैन धर्म क्या है। जैन धर्म मतलब जैन धर्म को यदि हम डिफ़ाइन करना चाहें तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे। तो जैन धर्म वस्तु का स्वरूप बताता है, यानी कि जो चीज़ जैसी है उसको उसी रूप में मानना ही धर्म है ना। धर्म और कुछ नहीं है, मतलब कि आपकी बस राइट नॉलेज होनी चाहिए कि ये चीज़ क्या है और उसको उसी रूप से मानना, बस यही जैन धर्म है। देखिए, जैसे कि जिसमें चेतनता, हमने जो स्टार्टिंग के एपिसोड जो हमने 7 तत्व के लिए थे उसमें हमने जीव तत्व को समझा था। तो उसमें हमने जीव तत्व की क्या क्वालिटी समझी थी। तो हमने ये कहा था कि जिसमें चेतनता पाई जाए वह जीव है, जो जानता है देखता है वह जीव है। तो जो जान रहा है देख रहा है उसको जीव रूप में ही मानना, ये कहलाएगा सम्यक्त्व, है ना, सम्यक दृष्टि, है ना। और जो उस जीव को वैसा नहीं मान करके उसको अलग रूप से वो ये मानेगा कि ये तो पुद्गल है, या उसको अलग रूप से मानना, उससे उल्टा मानना, वो कहलाता है मिथ्यात्व। तो जिनेंद्र भगवान ने ये बताया है कि हम लोगों का अनादिकाल से जो है जन्म मरण का चक्र चला आ रहा है। तो वह किस लिए चला आ रहा है, क्योंकि हमने वस्तु को जिस रूप में है उसको उस रूप से नहीं देखा, हमारी दृष्टि हमेशा विपरीत ही चली। तो इसको कहते हैं मिथ्यात्व। इसको जो बेसिकली जो हमारी टेक्निकल लैंग्वेज है धर्म की, उसमें इसको कहते हैं मिथ्यात्व, यानी कि रॉन्ग फेथ, रॉन्ग आउटलुक आपका किसी चीज़ को देखने का। ठीक है, अब जैसे मिथ्यात्व की यदि हम बात करें तो मिथ्यात्व को पांच प्रकार का मिथ्यात्व कहा गया है। ठीक है, 5 प्रकार का मिथ्यात्व कौन कौन सा आता है। एक कहता है विपरीत मिथ्यात्व, है ना। विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान, ये मिथ्यात्व के 5 भेद हैं। ठीक है, मिथ्यात्व किस किस रूप में हो सकता है, यानी आपकी जो रॉन्ग नॉलेज है वो किस किस रूप में हो सकती है। तो एक तो है विपरीत, यानी कि कोई चीज़ को आप बिल्कुल अपोजिट ही मानने चालू कर दो। जैसे जीव है उसको आप पुद्गल ही मान रहे हो, ये बिल्कुल अपोजिट धारणा हो गई। ठीक है, तो ये विपरीत हो गया, है ना। विपरीत। फिर एकांत, एकांत यानी कि ये तो ऐसा ही है, मैं डिटर्मिन्ड हूँ कि ये तो ऐसा ही है, उसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू को हम बिल्कुल भी लेना ही नहीं चाहे अपने कंसिडरेशन में। इसको कहते हैं एकांत, है ना, यानी एकांत दृष्टि रखना कि बस ये तो ऐसा ही है, मैंने ऐसा मान लिया तो ये ऐसा ही है। उसका आपके अंदर उसके जानने की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, ये कहलाता है एकांत मिथ्यात्व। ठीक है, विपरीत, एकांत। फिर विनय मिथ्यात्व। विनय मिथ्यात्व क्या होता है, जैसा जो कि आजकल बहुत ज़्यादा देखने में आता है कि जितने भी हमारे यंग जनरेशन है वो ये कहती है कि हम तो सभी धर्म एक समान है, सभी धर्म में एक ही बात कही जाती है, हम तो सभी धर्म को मानते हैं। तो ये क्या है, ये विनय मिथ्यात्व है कि मतलब आपने अपने धर्म के सही स्वरूप को नहीं जाना और आपने हर धर्म को एक मानकर आप हर देवी देवता के आगे झुकने लग गए, है ना, यानी कि हर एक का ही आप विनय करने लग गए। तो ये कहलाता है विनय मिथ्यात्व। ठीक है, तो विपरीत, एकांत, विनय। फिर संशय, संशय यानी कि संशय होना। जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग में आप संशय कर रहे हो, आप ये कह रहे हो कि हमें क्या मालूम कि पंचमेरु है या नहीं है, नंदीश्वर द्वीप है या नहीं है, किसने देखा कि आलू में जीव हैं, यानी भगवान ने जो कहा है आप उसमें संशय कर रहे हैं। तो ये कहलाता है संशय मिथ्यात्व। ठीक है, ये सब मिथ्यात्व की चर्चा चल रही है हमारी, है ना। तो फिर आता है 5वां, वो कहता है अज्ञान, अज्ञान मिथ्यात्व। ये भी इस समय प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा देखने में आता है ना। एक इसके अंदर क्या होता है कि
अज्ञान मतलब व्यक्ति ये सोचता है कि मैं ज्ञान को अर्जन ही क्यों करूं, यदि मैं ज्ञान को अर्जन करूंगा तो मेरे को जो है ये मैं कर नहीं पाऊंगा, इसलिए अच्छा है कि मैं तो अज्ञानी ही रहूं। कि मैं मतलब कि आप मुझे ये मत बताओ कि आलू के अंदर जीव है या क्या है, क्योंकि फिर मैं आलू नहीं खा पाऊंगा, इसलिए इससे तो अच्छा है कि मैं अज्ञानी ही रहूं। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अज्ञान मिथ्यात्व। तो हमने मिथ्यात्व के 5 भेद देखे। ये मिथ्यात्व ही हमको संसार में परिभ्रमण कराने वाला है, इसलिए हमें इस 5 प्रकार के मिथ्यात्व से एकदम दूर रहना है। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हम इस मिथ्यात्व को किस तरह से समझ सकते हैं, इसमें हमारी क्या क्या धारणाएं बनती है ना, ये हम देखते हैं। देखिए, हमने 7 तत्व पढ़े थे। 7 तत्व हम मतलब उसमें हमारा अभी तक डिस्क्रिप्शन सिर्फ जीव तत्व का ही हुआ है, क्योंकि ये एक थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, तो हम इसको धीरे धीरे करते हुए ग्रेजुअली आगे की क्लासेस में लेते जाएंगे। ठीक है। तो अभी जब क्या होता है कि जब जीव मतलब कि जब आप और हम इन 7 तत्वों पर यदि विश्वास नहीं करेंगे तो वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है मिथ्यात्व। कि मतलब जैसा भगवान ने स्वरूप बताया है हम उसको उस रूप में नहीं मानते और विपरीत धारणा करते हैं, तो वह मिथ्यात्व कहलाता है। और इस मिथ्यात्व वाली दृष्टि के कारण ही हमारा जो है संसार में अनेकों बार जन्म मरण अनंत काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा, यदि हमने इस मिथ्यात्व को नहीं छोड़ा। अब हमें बड़ी मुश्किल से ये जैन धर्म मिला है, तो हमें क्या करना है, हमें अपनी धारणाओं को सही करना है। ये सबसे बेसिक चीज़ है। यदि हमने श्रद्धा भी बना ली, मतलब यदि हमने भगवान की बातों को फॉलो नहीं करा, लेकिन यदि हमने उसकी श्रद्धा बना ली, उसका ज्ञान कर लिया, तो ये मानिए आप कि हमारा एक स्टेप तो हम आगे बढ़ ही गए, है ना। तो इसलिए आप जो भी बात मैं बता रही हूँ उसको आप बिल्कुल सही कंसंट्रेशन करते हुए फेथ से उसको सुनिए, और उसको भले ही आप उसको अपने जीवन में नहीं उतार पा रहे हो, लेकिन ये बात ज़रूर अपने डिटर्मिनेशन रखिए कि जो बात बताई जा रही है वो एकदम सही है। अच्छा, हमारी विपरीत धारणाएं और क्या चलती हैं हम उसको देखते हैं। जैसे देखिए, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जीव का स्वरूप क्या है, कि जीव ज्ञानानंद स्वभावी है ना। अब हमने क्या हुआ कि हमको यदि कोई चीज़ मिल गई, है ना, कोई चीज़ हमको मिली तो हमने उसमें सुख अनुभव करा, है ना। तो क्या करा हमने हमारा जो स्वभाव था उसकी ओर तो ध्यान नहीं दिया कि मैं तो स्वयं ही ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, लेकिन हमने किसी पर वस्तु से अपने सुख को माना और पर वस्तु से हमारा दुख भी आ गया। यानी कि वो पर वस्तु का यदि कोई वियोग हुआ तो हमने अपने आप को दुखी मान लिया। तो इस तरह की जो सुख दुख की कल्पना, आनंद को छोड़कर जो सुख दुख की कल्पना हम दूसरे पदार्थों में कर रहे हैं, ये भी एक मिथ्यात्व है, ये भी मिथ्यात्व है। ठीक है, हमको इसको भी छोड़ना है। इसी तरह से जब हमें धन मिलता है ना, धन भी पर वस्तु है, जो कि हम जीव के खुद का गुण नहीं है, एक पर वस्तु है। पर वस्तु के आने पर हम अपने आप को धनी मानते हैं, पर वस्तु का वियोग हो जाने पर हम अपने आप को गरीब मानने लगते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारी गलत धारणा है, हमें अपनी धारणाओं को सही करना है। ठीक है ना। तो जैसे कि अब कई हमारी जो है अचित्त वस्तुएं हैं, जैसे अचित्त वस्तुएं जैसे कि कार है, आपका टीवी है, लैपटॉप्स है, मोबाइल्स हैं, है ना। ये सब क्या है, अचेतन चीज़ें हैं। तो इन अचेतन चीज़ों को और प्लस चेतन चीज़ों को, जैसे कि आपके बेटा है, माँ है, पत्नी है, अन्य जने बंधुजन है, इन सबको अपना मानना। ठीक है ना। सचित वस्तुओं को अपना मानना, अचित वस्तुओं को अपना मानना, और मिश्र वस्तुओं को अपना मानना। मिश्र यानी कि जो सचित और अचित का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि आपकी पत्नी है, तो पत्नी ने ज्वेलरी वगैरह पहन रखी है, तो आपने उस सब में अपनापन मान रखा है कि ये पूरी मतलब मेरा है, ये मेरे हैं, है ना। तो ये सब क्या है, सचित वस्तुएं और अचित वस्तुएं, जैसे धन है, ये हमारा घर मकान वैभव, इन सबको अपना मानना, है ना। तो ये सब भी एक बहुत बड़ा मिथ्यात्व है, क्योंकि जीव क्या है, जीव तो इटसेल्फ में इंडिपेंडेंट है। वो ये जब किसी दूसरे को अपना मानने लगता है तो यहाँ पे मिथ्या दृष्टि हो गया, वो मिथ्यात्व वाली दृष्टि आ गई। और इसी दृष्टि के कारण
हमारा अनंत काल से जन्म मरण चला आ रहा है, क्योंकि हमने स्वयं के स्वरूप की ओर तो ध्यान नहीं दिया और हम बाह्य की ओर ध्यान कर रहे हैं और बाह्य वस्तुओं को अपना मान रहे हैं, बाह्य वस्तुओं में सुख दुख मान रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि दौलत राम जी ने भी कहा है कि मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, है ना, मेरे सुत तिये मैं सबल दीन, मतलब कि हमारे शरीर से हम अपने आप को सबल मान रहे हैं। शरीर स्वस्थ है तो हम अपने आप को बलवान मान रहे हैं, शरीर को कुछ हो गया तो हम अपने आप को बहुत वीक मान रहे हैं, है ना, बहुत दुखी हो रहे हैं। इस शरीर में भी हमने अपनत्व भाव रख लिया, जबकि हमारा धर्म कहता है कि ये पुद्गल है, जीव को जीव मानो, पुद्गल को पुद्गल मानो, ये शरीर भी पुद्गल है, इससे अपने आप को भिन्न मानो। ठीक है, तो हमने इसकी वजह से भी हम सुखी दुखी हो गए, हमने इसको भी अपना मान लिया। ठीक है, तो ये सब जो हमारी दृष्टि चल रही है, ये सब दृष्टि बहुत विपरीत दृष्टि है, मतलब कि ये मिथ्यात्व वाली दृष्टि है। हमें इस मिथ्यात्व दृष्टि को ख़त्म करना है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे को जैन कुल मिला है और जब हमें ज्ञान मिल रहा है तो इस ज्ञान को हमें पा कर के और जो जो भी मिथ्या धारणाएं हम अभी तक करते आ रहे हैं हमें उसको छोड़ना है। जैन कुल को इसीलिए इम्पॉर्टेंट माना जाता है, हमारा जो जन्म जैन कुल में हुआ है, तो हमें इस चीज़ को, इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से, इसका एक एक समय का सदुपयोग करना है। इसमें हमें अपनी धारणाओं को सही बनाना है, क्योंकि इन धारणाओं को सही बना के हम हमारे आगे के जीवन का जो है उसको हम सही ट्रैक पे ला सकते हैं। तो हमें ये आगे तक कोशिश करनी है, आगे की चीज़ हम आगे शेष आगे समझते हैं। जय जिनेन्द्र।